जब पूरी दुनिया सहारा रेगिस्तान को सिर्फ सूखी रेत और सन्नाटे के नाम से जानती थी, तब उसी रेगिस्तान के सीने पर एक ऐसा शहर आबाद था जिसकी चमक से बगदाद और काहिरा भी रश्क करते थे। एक ऐसा शहर जहां सोने से ज्यादा कीमत किताबों की हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं, अफ्रीका के माली मुल्क में मौजूद टिम्बकटू सिर्फ एक गुमनाम शहर नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख का वो इल्म का रेगिस्तान है जहां के लोगों ने अपनी जानें दांव पर लगाकर हजारों साल पुराने इस्लामी पंडुलिपियों की हिफाजत की है। आइए आज टिम्बकटू की इसी हैरतअंगेज दास्तान को करीब से समझते हैं। बात 14वीं सदी की है। उस दौर में माली सल्तनत के मशहूर हुक्मरान मंसा मूसा का जमाना था, जिन्हें तारीख का सबसे अमीर इंसान माना जाता है। जब मंसा मूसा ने अपने मशहूर सफर हज के बाद लौटते हुए टिम्बकटू को तालीम का मरकज बनाने का फैसला किया तो इस शहर की तकदीर बदल गई। टिम्बकटू सहारा के कारोबारी रास्तों का सबसे बड़ा मरकज बन गया, लेकिन इस शहर की असली दौलत सोना या चांदी नहीं थी, बल्कि इल्म था। 15वीं और 16वीं सदी तक आते आते टिम्बकटू इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े तालीमी मरकज बन चुका था। टिम्बकटू में बनी संकोरे यूनिवर्सिटी इस दौर की एक ऐसी अजीम दरसगाह थी जहां 25,000 से ज्यादा तलबा एक साथ तालीम हासिल करते थे, जबकि उस वक्त शहर की कुल आबादी ही 1 लाख के करीब थी। यहाँ सिर्फ कुरान, हदीस और फ़िक़्ह ही नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि एस्ट्रोनॉमी यानी मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे उलूम भी सिखाए जाते थे। उस दौर में टिम्बकटू में एक कहावत मशहूर थी, सोना उत्तर से आता है, नमक दक्षिण से, लेकिन अल्लाह का कलाम और इल्म की हिफाजत सिर्फ टिम्बकटू में होती है। इस शहर की सबसे बड़ी और हैरतअंगेज विरासत है यहाँ के हज़ारों अरबी और इस्लामी नुस्खे। इन किताबों में 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक के उलमा और साइंसदानों के हाथ से लिखे हुए वो राज दफन हैं जो दुनिया के लिए मिसाल है। हर बड़े घराने की अपनी एक निजी लाइब्रेरी होती थी जहाँ किताबों को अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज रखकर सहेजा जाता था। लेकिन इस तारीखी शहर पर कई बार बुरे वक्त के साए भी पड़े। 16वीं सदी में मोरक्को के हमले से लेकर 2012 के चरमपंथी संकट तक जब भी टिम्बकटू पर हमला हुआ, दुश्मनों की नज़र इन नायाब किताबों को जलाने और मिटाने पर थी। तभी टिम्बकटू के आम लोगों ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। जब 2012 में इस शहर पर खतरा मंडराया तो अब्दुल कादिर हैदर नाम के एक लाइब्रेरियन और स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लगभग 3 लाख से ज्यादा पुरानी पांडुलिपियों को लोहे के बक्सों में छिपा दिया। उन्हें रातों रात नावों, गाड़ियों और गधों की पीठ पर लादकर गुप्त रास्तों से राजधानी बमाको पहुंचाया गया। उन्होंने साबित कर दिया कि इल्म की हिफाजत के लिए अपनी जान देनी भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। आज भले ही टिम्बकटू मॉडर्न दुनिया की चमक धमक से थोड़ा दूर लगे, लेकिन इस शहर की मिट्टी में समाया इल्म और रिवायत आज भी जिंदा है। टिम्बकटू हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के लिए तालीम और किताबों की क्या अहमियत थी। सहारा के धूल में छुपा ये शहर आज भी हर मुसलमान को अपने सुनहरे अतीत और इल्म की ताकत पर फख्र करने का मौका देता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।